होप यू विल बी फाइन। कल हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में स्टडी किया था। हमने देखा कि हम किस तरीके से कंस्ट्रक्टरों को क्रिएट करते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जब हमें सेम ऑब्जेक्ट्स को, जितने भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको सेम डाटा देना होता है, तो हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जहाँ पर हमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डाटा प्रोवाइड करना होता है, वहाँ पर हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेट इज़ चेनिंग, क्योंकि विदाउट चेनिंग वी कैन नॉट एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस। अगर क्लासेस के बीच में चेनिंग नहीं होगी तो हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि इन क्लासेस के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। यहाँ पर आप आगे जाके स्टडी करेंगे, दो टाइप के रिलेशनशिप होते हैं क्लासेस में। एक होता है हमारे पास में इज़ ए रिलेशनशिप, दूसरा होता है हमारे पास में हैज़ ए रिलेशनशिप। इज़ ए रिलेशनशिप जहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप आता है। हैज़ ए रिलेशनशिप जहाँ पे दो ऐसी क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है जिनमें नॉन ब्लड रिलेशनशिप है। नाउ इसको स्टडी करने से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यहीं पर हमें चेनिंग का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ओवरलोडिंग का बेसिकली मतलब क्या है? देखिए, ओवरलोडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सबकी अपनी आइडेंटिटी होती है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ देयर आइडेंटिटी। आपने देखा होगा कहीं पे बहुत सारे, आपने क्या किया, प्लेट्स को एक के ऊपर एक प्लेट्स को रख दिया, तो यहाँ पे जितनी भी प्लेट्स हैं उन सबकी क्या है, ओन एग्जिस्टेंस है। यानी कि एक प्लेट ने दूसरी प्लेट को क्या कर दिया, ओवरलोड कर दिया। तो यही कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में होता है। हम दो इस तरीके के फंक्शंस या दो से ज़्यादा इस तरीके के फंक्शंस बनाते हैं जिनका नेम सेम होता है। अब नेम सेम है बट कहीं ना कहीं पैरामीटर्स को डिफरेंस कर दिया, तो वहाँ पर ये ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट आता है। ओवरलोडिंग का बेसिकली मतलब है कोड रिफाइनमेंट। कोड रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है? आपने कोड को प्रॉपर चेंज नहीं किया, आपने पुराने कोड में कुछ एडिशनल फीचर्स लगा दिए और कोड आपका क्या हो गया, रिफाइन हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट होता है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में पूरा का पूरा कोड रिप्लेस कर दिया जाता है, बट ओवरलोडिंग में कोड रिप्लेस नहीं होता है, कोड का क्या होता है, रिफाइनमेंट होता है। नाउ हमें ये पता है कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो एक मेथड की तरह है, बट इसके पास में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम ओवरलोड कर सकते हैं। हम किसी एक क्लास के इनसाइड बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स को बना सकते हैं और उन कंस्ट्रक्टर के बीच में हम चेनिंग कर सकते हैं। उन कंस्ट्रक्टर को हम ऑटोमेटिकली कॉल कर सकते हैं। कोई एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। नाउ जैसा कि यहाँ पर मेरे पास में एक क्लास है P, इसके इनसाइड मैंने दो कंस्ट्रक्टर बना दिए। पर्सन क्लास है, दो कंस्ट्रक्टर बना दिए, एक पर्सन दूसरा पर्सन इंट I। ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हैं देखा जाए तो। यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर आपने क्रिएट किए, एक कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर दिया दूसरे कंस्ट्रक्टर से, बट यहाँ पे डिफरेंस है, ये कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा है और यहाँ पे क्या होता है, पैरामीटर रिसीविंग हो रही है। अभी एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, उस प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, when we create more than one constructor in a class with different parameter list, the constructors are arranged in a way that each constructor perform a different task. This is sometimes known as constructor chaining or constructor overloading. जब हम किसी क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं और कंस्ट्रक्टर इस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि हमें हर कंस्ट्रक्टर से अलग तरीके का वर्क परफॉर्म कराना हो, तो वहाँ पर हम डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं और यही कॉन्सेप्ट आपका कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहलाता है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या फिर कंस्ट्रक्टर चेनिंग। अब कंस्ट्रक्टर चेनिंग दो तरीके की होती है। एक हमारे पास में लोकल चेनिंग होती है
दूसरे हमारे पास में सुपर क्लास सब क्लास चेनिंग होती है। लोकल चेनिंग सेम क्लास के इनसाइड होती है। सुपर क्लास सब क्लास चेनिंग जहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, इज ए रिलेशनशिप जो होता है आपका पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। नाउ सबसे जो इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि कंपाइलर किस तरीके से पहचानेगा। देखिए, दो स्टूडेंट्स का अगर नेम सेम है, फॉर एग्जांपल क्लास के इनसाइड दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम अनिल कुमार है, दूसरा का नाम भी अनिल कुमार है, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ये कहते हैं कि अनिल कुमार फर्स्ट, अनिल कुमार सेकंड। यानी वहाँ पे हमने क्या किया, पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दिए कि ये स्टूडेंट रोल नंबर इसका पहले आता है तो इसको हमने फर्स्ट लिख दिया, इसका रोल नंबर बाद में आता है स्टूडेंट्स का तो हमने इसको सेकंड लिख दिया। तो इसी तरीके से जो कंपाइलर होता है वो भी डिफरेंशिएशन करता है, किस तरीके के पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर ने रिसीव किए हैं और किस तरीके का उनका टाइप है, उसके बेसिस पे ओवरलोडिंग को परफॉर्म किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स अब एक प्रोग्राम देखते हैं। मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट, उसके इनसाइड मैंने 3 मेंबर्स लिए, वेरिएबल्स लिए, एक हमारा आईडी है, एक हमारा नेम है, एक हमारा एज है। नाउ यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसमें हमने इंटीजर आई, स्ट्रिंग एन और इंटीजर का ए लिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया नेम से, आईडी में आई, नेम में एन, एज में ए। नाउ एक मेथड क्रिएट किया जिसमें हम तीनों चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं, आईडी है, नेम है और एज है। नाउ यहाँ पर मेन मेथड क्रिएट किया, मेन मेथड के इनसाइड हमने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक को हमने डाटा प्रोवाइड किया 12, नेम दिया ए बी, एक को हमने प्रोवाइड किया 15 रोल नंबर और नेम दे दिया इसको पीडी। जब इसको डिस्प्ले करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा कि आईडी इतनी है, नेम इतना है और एज इतना है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर मैंने केवल एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसपे जो हमारा 3 पैरामीटर्स को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अब आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर और क्रिएट करना पड़ेगा जिसका क्या होगा, नेम सेम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिखा स्टूडेंट, क्लास नेम एंड द कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो नेम प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रिंग का n1 दे दिया, और एक हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, एज प्रोवाइड करेंगे, इंटीजर में ए दे दिया। नाउ नेम इज इक्वल टू n1 एंड एज इज इक्वल टू ए। अब इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ से आपको कॉल करना है, तो कॉलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे स्टूडेंट s3 इज इक्वल टू का न्यू स्टूडेंट, आपने क्या किया, नेम पास कर दिया अनिल, इसको डबल कोट्स में लेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग में है, और इसकी एज पास कर दी 25। अब देखिए यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टर हैं, दोनों की वर्किंग अलग अलग है। यहाँ पर जो हमने 2 कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए हैं जिनको कॉल किया गया है, इसमें हम रोल नंबर और नेम पास कर रहे हैं और यहाँ पर हम नेम और एज पास कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वर्किंग, आपको क्या नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए जाते हैं। और अगर आप किसी क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इनका नेम सेम हो बट उनके पैरामीटर्स में डिफरेंस हो, तो वो कॉन्सेप्ट आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर स्टूडेंट है, इसके पास में क्या है, 3 कंस्ट्रक्टर हैं, सॉरी 1 कंस्ट्रक्टर है, 3 पैरामीटर्स वैल्यू को रिसीव कर रहा है। ये कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स वैल्यू को रिसीव कर रहा है। तो कंपाइलर क्या करता है, इनके पैरामीटर्स में डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग उनको कॉल करता है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया, पहले आईडी पास की, बाद में नेम पास किया, तो आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो गया, आईडी आ गई, नेम आ गया, एज यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाएगी। और इस केस में पहले आपने क्या किया, नेम पास किया, देन आपने एज पास की, तो इस बेसिस पे आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स कुछ डिफरेंट केसेस हैं, उनके बारे हम स्टडी करेंगे, देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपने 2 कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए,
देखिए पैरामीटर सेम है, आपने यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया है, यहाँ पर भी आपने एक पैरामीटर पास किया है, बट यहाँ पर हम इंटीजर का पैरामीटर पास कर रहे हैं और दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर में हम फ्लोट का पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपाइलर डिफ्रेंशिएशन कर देगा उनके टाइप के अकॉर्डिंग। नंबर सेम है पैरामीटर्स का, बट टाइप डिफरेंट हो गया। इसी तरीके से सेकंड केस देखते हैं। इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास में दो कंस्ट्रक्टर हैं, दोनों के पास नंबर ऑफ पैरामीटर सेम हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, इंटीजर वैल्यू पहले पास की है और फ्लोट वैल्यू बाद में पास की है। यहाँ पर फ्लोट वैल्यू आप पहले पास कर रहे हैं और इंटीजर वैल्यू आप बाद में पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन हो गया। देखिए टाइप भी सेम है, इंटीजर फ्लोट है, इंटीजर फ्लोट है, बट यहाँ पर क्या है, इनकी पैरामीटर रिसीविंग में इनका ऑर्डर में डिफरेंस आ गया। पहले यहाँ पे इंटीजर पास किया गया, बाद में फ्लोट पास किया गया। यहाँ पे पहले फ्लोट पास किया गया, इंटीजर पास किया गया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जो कंपाइलर होता है वो तीन तरीके से डिफरेंशिएशन करता है। एक, उनके आर्गूमेंट्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स कितने हैं। दूसरा, अगर नंबर ऑफ आर्गूमेंट सेम है तो उनका टाइप क्या है। थर्ड, उनका ऑर्डर क्या है। इसके बेसिस पे सारा का सारा क्लासिफिकेशन कंपाइलर करता है और उसके बेसिस पे वो उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करता है। नाउ स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। देखिए कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड की ही तरह है, बट दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कंस्ट्रक्टर का जो बेसिक पर्पस है वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है, ऑब्जेक्ट को डाटा प्रोवाइड करना है, मेमोरी प्रोवाइड करना है। बट जो आपका मेथड होता है वो बिहेवियर दिखाता है ऑब्जेक्ट का, कि ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा है। फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं पर्सन की। पर्सन क्या कर सकता है, पर्सन कैन टॉक, पर्सन कैन वॉक, ही कैन टेक सम एक्शन अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर इवेंट। नाउ स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, हम इसके आगे इवन वॉइड भी नहीं लगाते हैं, बट मेथड हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है। मेथड मस्ट हैव ए रिटर्न टाइप। थर्ड, कंस्ट्रक्टर आपके ऑटोमेटिकली इन्वोक होते हैं। कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल नहीं करते हो, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जेवीएम मेमोरी एलोकेट करता है और कंस्ट्रक्टर कॉलिंग परफॉर्म हो जाती है। नाउ मेथड को आपको कॉल करना होता है, मेथड ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होते हैं। नाउ अगर आपने क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं लगाया है तो कंपाइलर क्या कर देता है, उसे ऑटोमेटिकली प्लेस कर देता है, क्योंकि यहाँ पे चेनिंग का कॉन्सेप्ट आता है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग होती है। बट मेथड कभी भी कंपाइलर प्लेस नहीं करता है, ये हमेशा प्रोग्रामर के द्वारा प्रोग्राम में प्लेस किए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम क्या होता है, सेम होता है, ये नेसेसिटी है। बट मेथड का नेम सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं। बट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर, class name and the constructor name must be same, but in case of method, the method name may or may not be the same. So hope you have understood the concept of constructor overloading, constructor chaining, and the difference between Java constructor and Java methods. Thank you very much.